हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएस बिहार बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक लेकर आ गया हूं। ये टॉपिक है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन टॉपिक। अब इस दो टॉपिक से आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, तय है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को, न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नाभिकीय विखंडन को समझने से पहले कुछ बेसिक बात को समझो। तो चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु का, यानी कि एटम के बारे में। देखो, परमाणु ना दोस्त दो तरह का होता है। एक होता है हल्का परमाणु और एक होता है भारी परमाणु। अब भारी परमाणु हम उस परमाणु को कहते हैं जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, और हल्का परमाणु हम उस परमाणु को कहते हैं जिसका द्रव्यमान यानी कि मास कम होता है। अब चूंकि नाभिकीय विखंडन जो है दोस्त, वो डिपेंड करता है भारी नाभिक के ऊपर। तो चलिए भारी नाभिक का एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूरेनियम परमाणु का। इसका परमाणु संख्या 92 होता है, मास जो होता है यानी द्रव्यमान जो होता है वो होता है 235। परमाणु संख्या 92, द्रव्यमान संख्या 235। तो इसका द्रव्यमान ना 235 है, यानी कि ये बहुत भारी परमाणु है। याद रखिएगा, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, मतलब ये जो द्रव्यमान है ये इसके नाभिक में है, मतलब कि इसका नाभिक भारी है। तो इसलिए हम यूरेनियम परमाणु को भारी परमाणु या भारी नाभिक दोनों कह सकते हैं। एक तो यूरेनियम परमाणु का नाभिक भारी है, दूसरा इसकी परमाणु संख्या कितनी है दोस्त? 92 है। इसका मतलब है कि इसके पास 92 इलेक्ट्रॉन है और 92 प्रोटॉन है, और इसका जो प्रोटॉन होता है इसके नाभिक में होता है। तो चलो मान लेते हैं कि यूरेनियम परमाणु का नाभिक है, चूंकि नाभिक गोल होता है तो मैंने गोल बना लिया यूरेनियम परमाणु का नाभिक। अब इसके नाभिक में इसका प्रोटॉन मौजूद होगा और न्यूट्रॉन भी इसी में होता है, लेकिन हम सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर मैं इसका प्रोटॉन दिखा रहा हूं, इसके पास 92 प्रोटॉन है। अब चूंकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है दोस्त, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके नाभिक में 92 प्रोटॉन है, 92 धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। सोचो इस, और हम सब लोग को पता है कि धन आवेश के बीच विकर्षण का बल लगेगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यानी कि प्रोटॉन्स एक दूसरे पे धक्का का बल लगाएंगे, क्योंकि सेम चार्ज यानी सेम आवेश में जो है धक्का का बल लगता है, और ये सारे प्रोटॉन्स जो है इसके अंदर एक दूसरे पे धक्का मारेंगे, और इतना ज्यादा इसके नाभिक में यानी इसके न्यूक्लियस में फोर्स लग रहा होता है कि इसका नाभिक कभी भी टूट सकता है, लेकिन थोड़े से बल की कमी होती है जिसकी वजह से ये नहीं टूट पाता है, लेकिन बहुत हाई फोर्स लगता है। और यही किसी परमाणु के नाभिक में जो बल लगता है प्रोटॉन्स के बीच, उसी तो बल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो चलो दोस्त, अब इसके बीच इसके नाभिक में बहुत हाई न्यूक्लियर फोर्स लगता है, बहुत उच्च नाभिकीय बल लगता है। इसलिए यूरेनियम परमाणु के नाभिक को हम लोग कहेंगे अस्थायी नाभिक, अनस्टेबल न्यूक्लियस कहेंगे। तो यूरेनियम परमाणु के बारे में दो बात पता चला। एक बात तो यह है कि यह अस्थायी नाभिक है इसके परमाणु का, और दूसरा कि इसका नाभिक भारी है क्योंकि द्रव्यमान कितना है? 235। अब समझते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। अब होता क्या है दोस्त कि ये जो यूरेनियम परमाणु है, यूरेनियम परमाणु के नाभिक पर हम लोग मंद न्यूट्रॉन से, स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराएंगे, यानी यूरेनियम परमाणु के नाभिक पर स्लो न्यूट्रॉन से, मंद न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराएंगे, प्रहार कराएंगे। तो क्या होगा? एक तो पता है कि तुमको इसका नाभिक बहुत अस्थायी है, इसके नाभिक के अंदर पहले से बहुत ज्यादा नाभिकीय बल लग रहा है, और ऊपर से आपने स्लो न्यूट्रॉन से, मंद न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा दिया इसके नाभिक पे। तो क्या होगा? इसका नाभिक जो है टूट जाएगा, और इसका नाभिक टूट कर दो नए नाभिक में या फिर दो नए परमाणु में चेंज हो जाता है, और साथ साथ 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन कण बनता है और ऊर्जा की विपुल मात्रा प्राप्त होती है। और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है दोस्त, देखो यहां पर क्या है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक मतलब यूरेनियम का नाभिक विखंडित होकर, टूटकर दो हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, तथा ऊर्जा की एक विशाल मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और यह होता है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहां पे एग्जांपल मैंने लिया किसके ऊपर? न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम परमाणु के ऊपर। तो ये यूरेनियम का नाभिक पे है, उस पे मंद न्यूट्रॉन से प्रहार कराया, यूरेनियम का नाभिक दो नए नाभिक में टूट जाता है। किसमें टूटता है? बेरियम नाभिक में टूटता है, या फिर बेरियम परमाणु में, और क्रिप्टन परमाणु में टूटता है। 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बनता है और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। साथ साथ ये जो ऊर्जा होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बना? 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। यहां मैं समीकरण से दिखा रहा हूं, यहां मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में सवाल है तो आप समीकरण से भी दिखाओ और आप डायग्राम से दिखाओ। लेकिन आपको पता है यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अत्यंत खतरनाक अभिक्रिया है।
बहुत विनाशकारी अभिक्रिया है। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन यह है कि नाभिकीय अभिक्रिया जो है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यह एक चेन अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो ये यूरेनियम परमाणु का नाभिक है, इस पर आपने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा दिया तो ये दो हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन बना और विपुल मात्रा में ऊर्जा बना। अब ये जो 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बन रहा है, ये 3 अन्य यूरेनियम परमाणु को तोड़ेगा। 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एक और यूरेनियम परमाणु को तोड़ेगा, यूरेनियम परमाणु को तोड़ेगा, यूरेनियम परमाणु को तोड़ेगा, और फिर हर केस में बेरियम, क्रिप्टन, ऊर्जा और 3 अन्य न्यूट्रॉन बनेगा। बेरियम, क्रिप्टन और फिर से ऊर्जा यहां भी निकलेगा और 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पार्टिकल बनेगा। अब सोचो, एक बार विखंडन हुआ तो 3 न्यूट्रॉन और फिर ऊर्जा बना, फिर वो 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को तोड़ेगा तो फिर 3 3 6 3 9 न्यूट्रॉन बन जाएगा, फिर वो 9 न्यूट्रॉन 9 अन्य यूरेनियम परमाणु को तोड़ेगा और हर बार में विपुल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं चेन अभिक्रिया, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। अब बहुत खतरनाक अभिक्रिया दोस्त, इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका हद नहीं है। और अब मैं आपको बता देता हूं, जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, परमाणु बॉम्ब होता है, परमाणु बॉम्ब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के ऊपर ही काम करता है। एटम बॉम्ब के पीछे जो सिद्धांत काम करता है, नाभिकीय विखंडन काम करता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिरा था, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट बॉय। देखो दोनों एक लिटिल बॉय और फैट बॉय, दोनों परमाणु बम ने कितना तबाही मचाया, इतना तबाही मचाया, और आज तक वहां पे इस परमाणु बम का असर देखा जा रहा है। और वहां के जो लोग पैदा हो रहे हैं उनके साथ अलग अलग बीमारियां पैदा होती है, अलग अलग बीमारियां रहती है, नेचुरली उनके अंदर डिसेबिलिटी होती है। पता समझ में आ रहा है कि ये जो इसकी जो रेडिएशन होती है, जो ऊर्जा होती है रेडिएशन के फॉर्म, वो उसके जीन्स के अंदर चेंजेस ला देते हैं, जिससे कि बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है। कितना खतरनाक अभिक्रिया है। अब चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं परमाणु रिएक्टर के बारे में। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? परमाणु रिएक्टर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर, एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है जो क्या करता है कि ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, यानी कि बिना कंट्रोल होने वाला श्रृंखला रिएक्शन है, इसको कंट्रोल कर देता है। ये डिवाइस क्या करता है कि जब एक बार विखंडन होता है तो 3 न्यूट्रॉन बनता है, तो ये जो परमाणु रिएक्टर है वो 2 न्यूट्रॉन को साइड कर देता है, अब बस 1 न्यूट्रॉन को आगे जाने देता है। फिर वो 1 न्यूट्रॉन आगे जाएगा तो एक ही यूरेनियम परमाणु को तोड़ेगा। अब फिर उसके बाद 3 न्यूट्रॉन बनेगा तो फिर वो 2 न्यूट्रॉन को अलग कर देगा, फिर 1 न्यूट्रॉन आगे जाएगा, एक परमाणु को, यूरेनियम परमाणु को तोड़ेगा। इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? कंट्रोल्ड हो जाएगी। और इसको इसलिए कंट्रोल किया जाएगा परमाणु रिएक्टर के द्वारा कि इससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी उस ऊर्जा का यूज किया जा सके बिजली उत्पादन के अंदर और अन्य कामों के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि यह जबरदस्त रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। नाभिकीय विखंडन सिंपल समझना कि एक भारी परमाणु के टूटने से 2 हल्के नाभिक का बनना और विपुल मात्रा में ऊर्जा निकलना, यही होता है नाभिकीय विखंडन। ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल यूरेनियम को लेकर, ये फिर उसका समीकरण है, इससे दिखा देना, डायग्राम से दिखा देना। और नाभिकीय विखंडन क्या अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है, उसके लिए डायग्राम है। उम्मीद करता समझाया होगा। चलते हैं नाभिकीय संलयन की तरफ। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब नाभिकीय विखंडन को समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में यह था कि एक बड़ा भारी नाभिक वाला परमाणु टूटकर 2 हल्के नाभिक वाले परमाणु में बदल जाता है और विपुल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वो अभिक्रिया आपका नाभिकीय विखंडन था। नाभिकीय संलयन जस्ट उसका उल्टा है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 2 छोटे हल्के नाभिक वाले परमाणु जुड़ते हैं और भारी नाभिक वाले परमाणु का निर्माण करते हैं और विपुल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया हो गया नाभिकीय संलयन। तो संलयन में क्या होता है? हल्के नाभिक वाले 2 परमाणु जुड़कर भारी नाभिक वाले परमाणु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन का समस्थानिक एक होता है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये जो ड्यूटेरियम परमाणु है जो कि हल्के नाभिक वाला परमाणु है, और ये भी आपका ड्यूटेरियम परमाणु है, हल्के नाभिक वाला परमाणु है। अब ये दोनों ड्यूटेरियम परमाणु जुड़कर एक हीलियम परमाणु यानी उससे भारी परमाणु का निर्माण किया और एक न्यूट्रॉन बना और विपुल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये हो गया नाभिकीय संलयन। यहाँ पे ड्यूटेरियम परमाणु जो कि हल्के नाभिक वाला परमाणु है, फिर यहाँ पे ट्राइटियम परमाणु जो कि हल्के नाभिक वाला परमाणु है, और ये दोनों जुड़ गया तो फिर हीलियम नाभिक वाला परमाणु यानी थोड़ा भारी नाभिक वाला परमाणु बनाया और विपुल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हुआ। यह हो गया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब देखो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कितनी खतरनाक अभिक्रिया है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य जो है लगातार, जब से दुनिया बनी तब से सूर्य लगातार हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। बहुत प्राचीन काल में लोगों का यह मानना था, वैज्ञानिकों का यह मानना था कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है कोयले का जलना। लोग मानते थे कि, वैज्ञानिक मानते थे कि कोयले का एक विशाल गोला जो है सूर्य के अंदर जल रहा है, वो लगातार हमें ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो तो है आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन परमाणु घूमते रहते हैं, घूमते घूमते संलयित हो जाते, जुड़ जाते 2 हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम नाभिक
हीलियम परमाणु बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो वहां पे नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य के कोर में, जिससे कि इतनी विपुल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो याद रखिएगा, सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो हाइड्रोजन बॉम्ब भी नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया पे डिपेंड है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो उसके अंदर दोनों अभिक्रिया होता है। पहले नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होने के बाद उससे इतनी ऊर्जा बन जाती है जिससे कि फिर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो बहुत खतरनाक बॉम्ब है, क्योंकि उसके अंदर पहले नाभिकीय विखंडन होता है और उससे इतनी ऊर्जा बन जाती है जिसके बाद की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी होती है। इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो है परमाणु बॉम्ब की कंपैरिजन में ज्यादा खतरनाक है। अब आप बोलेगा कि सर डायरेक्ट नाभिकीय संलयन नहीं हो सकता था क्या हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर? नहीं, क्योंकि नाभिकीय संलयन होने के लिए आपको कम से कम यहां पर देख लीजिएगा 40 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए नाभिकीय संलयन को होने के लिए। कहां से इतने टेम्परेचर लाएंगे? इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर पहले नाभिकीय विखंडन होता है, बाद में नाभिकीय संलयन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आपके फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान कितना होता है। देखो, ऊर्जा को जूल में भी मापते हैं, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में जो ऊर्जा बनता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। तो ये ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.602 into 10⁻⁻19 जूल। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 into 10⁻⁻13 जूल। तो ये दो पॉइंट आपके कंपटीशन में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, अच्छे से याद रखना। साथ ही साथ ये देख लेना कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन का संलयन होता है तो इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। ये ऊर्जा देख लो भाई, गाय दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 62 अरब जूल ऊर्जा प्राप्त होगा एक बार हाइड्रोजन का जब संलयन होगा तब। जबकि 1 ग्राम कोयला के जलने से 350 जूल ही ऊर्जा का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं नाभिकीय विखंडन अच्छे से समझ गए होंगे, नाभिकीय संलयन अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, यार मोटिवेट करना। तो मैं आगे ऐसी दमदार टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूंगा और आपके लिए मैं काम करता रहूंगा। बस अब कमेंट करके अप्रिशिएट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।